वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूं ही खैर व आफियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज का टॉपिक बड़ा अहम है। अभी सीज़न आ रहा है हज का, तो आज के इस मुज़ाकरे में हम हज से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ सऊदी गवर्नमेंट की क्या क्या गाइडलाइन अभी हाल फिलहाल में आई है और आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, तो आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तो आए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। देखें, प्यारे साथियों और प्यारी बहनों, ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो। इस वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत सारी नफ़े वाली चीज़ मिलेंगी। अगर आपको इससे थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो आप इसको अपने दोस्त अहबाब और उन लोगों को शेयर करें जो इस साल हज के लिए जाना चाहते हैं या हज का प्लान कर रहे हैं। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर। इस साल जो लोग हज जाना चाहते हैं उनके लिए एक खबर है। सऊदी गवर्नमेंट ने हज 2024 से रिलेटेड एक खबर जारी की है, जिसमें जो लोग हज 2024 को जाना चाहते हैं उसके वीज़े की आखिरी तारीख 20 शव्वाल है। अब 20 शव्वाल इंडिया के अकॉर्डिंग 29 से 30 अप्रैल आखिरी डेट होंगी वीज़ा लगने की। तो जो लोग हज को जाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी अपनी सीट को रिजर्व करें। रमज़ान के बाद बिलफोर 20 या 30 दिन का ही वक्फा होगा। इससे पहले ऐसा हुआ करता था कि लेट तक वीज़ा लगते थे, लेकिन इस साल उन्होंने उस टाइम को महदूद कर दिया। हो सकता है इसकी लिमिट बढ़ भी जाए, बट अभी एज ऑफ नाउ उसकी टाइमिंग 20 शव्वाल ही है, यानी 29 से 30 अप्रैल। अब हज को जाना किस तरीके से? जाने के तरीके दो है। एक तो है आप हज कमेटी से जा सकते हो और दूसरा आप पीटीओ से जा सकते हो। यानी पीटीओ यानी प्राइवेट टूर ऑपरेटर। हज कमेटी के जो फॉर्म थे ऑलरेडी पूरे के पूरे फिल हो चुके हैं। जो लोग वेटिंग में हैं अपनी सीट अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और जो लोग वहां पर कैंसिल होंगे फिर उसके बाद वेटिंग उनमें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। लेकिन पीटीओस का लाइसेंस अभी आया है, तो जो लोग इस साल एलिजिबल हुए हैं उनकी लिस्ट भी इंशाल्लाह मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाकर डायरेक्ट उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो पीटीओस के लिए भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप जितने भी फैसिलिटी है, जो उनकी सहूलियात है, इनके अकोमोडेशन है, फ्लाइट डिटेल, ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें आप खुद अपने तरीके से चेकआउट करें, देखें, समझें, परखें और फिर उस टूर को चूज करें। दो तरीके से पीटीओस आपको हज के लिए ले जाते हैं। इसमें एक पहला फितरा होता है और एक लास्ट फितरा होता है। पहला फितरा ज़िलक़ादा के 5 से 15 ज़िलक़ादा के बीच में ट्रैवल करता है, जो पहले मक्का रहता है, फिर उसके बाद मदीना जाता है और हज के करीब करीब फिर से मक्का वापस आ जाता है और हज के जो 5 दिन के अरकान को कंप्लीट कर 2-3 दिन के बाद इंडिया लौट कर आता है। यह है पहला फितरा। और आखिरी फितरा जो होता है वो पहले आप जाएंगे डायरेक्ट दूर की होटल में, जो शिफ्टिंग पैकेज कर रहे हैं दूर के होटल में, फिर उसके बाद आप हज के 5 दिन पूरे के पूरे अरकान अदा करेंगे। उसके बाद 2-4 दिन आप दूर के होटल में रहेंगे, फिर आप मक्का नज़दीक की होटल में और मदीना नज़दीक की होटल में रहकर मुहर्रम से पहले मुहर्रम के 10-12 तारीख तक आप इंडिया रवाना हो जाते हैं। तो ये दोनों पैकेजेस है और ये दोनों पैकेजेस इंडिया के एतबार से लोग देते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है? पहली चीज़ कि आपको फ्लाइट कौन सी दी जा रही है, डायरेक्ट है या वाया है। दूसरी चीज़ आपका मौलिम कौन सा है, ए कैटेगरी का, बी कैटेगरी का, सी कैटेगरी का, जो भी मौलिम आपको दिया जा रहा है उसकी पूरी मालूमात आप लें। फिर इसके बाद उन 5 दिन के अय्याम में, और सबसे पहले अगर शिफ्टिंग पैकेज में आप जा रहे हो तो दूर के होटल में आपको ट्रांसपोर्टेशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, कि दूर के होटल से आपको हरम पाक को रोजाना लाएंगे, ले जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये आप बात कर सकते हैं। दूसरी और तीसरी अहम बात, 5 दिन के जो अरकान होते हैं उन अरकान के अंदर किस तरीके का आपका मूवमेंट होगा। पहली बात तो ट्रांसपोर्टेशन आपको किस किस सेक्टर्स में मिलेंगे। पहला, आपकी होटल से लेके मिना तक आपको ट्रांसपोर्ट मिलेगा ही नहीं मिलेगा। मिना से अरफात, अरफात से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से मिना 10, फिर इसी तरीके से जो जमरात का जो मामला होता है, फिर तवाफ़ ज़ियारा का मामला होता है। तो ये 5 दिन में ये कुछ अहम चीज़ें होती है जो आपको पूछना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप पहले फितरे में जाए चाहे आप आखिरी फितरे में जाए, क्योंकि हज के अय्याम तो फिक्स होते हैं और उन्हीं अय्याम में आपको और हमको हज करना होता है। तो ये कुछ अहम बातें हैं, ये आप आपके पीटीओ से, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स से आप पूछ सकते हो। साथ ही साथ आपकी दूर की होटल कितने डिस्टेंस पे होंगी, नज़दीक की होटल कितने डिस्टेंस पे होंगी, मक्का की होटल का नाम क्या है वो कितने डिस्टेंस पे है, और मदीना की होटल का नाम और कौन से डिस्टेंस।
कई सारे टूर वाले आपको ये तमाम जानकारियां देंगे और कई सारे टूर वाले ऐसे भी होते हैं कि जो आपको स्टार्ट टू एंड पूरा के पूरा दूर में रखेंगे, जिसमें पैकेजेस के अंदर गिरावट होती है। लेकिन कुछ लोग जब शिफ्टिंग पैकेज में करते हैं, पहले दूर रखेंगे, फिर आपको नजदीक लाएंगे, नजदीक में आपको 15-20 दिन रखेंगे, फिर आपको मदीना मुनव्वरा में भी नजदीक होटल रखेंगे, तो गालिबन 3 होटलें ये आपको बदल बदल कर देंगे। तो ये 3 होटलें होने की वजह से एक तो आपका अकोमोडेशन का अमाउंट बढ़ जाता है, दूसरा आपका मील का अमाउंट बढ़ जाता है, और 5 दिन की जो सर्विस आपको दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग भी आपके पैकेज पे असर पड़ता है। तो बाज़े लोग ये कहते हैं कि कुछ 6 लाख का पैकेज दे रहे हैं, कुछ 4 लाख का पैकेज दे रहे हैं, कुछ 10 लाख का पैकेज दे रहे हैं। तो जैसी आप सर्विस लेंगे उस तरीके से आपको फैसिलिटी भी मिलेंगी और उस तरीके से आपको तमाम आराम की और सहूलियात की चीज़ें भी मुहैया होंगी। तो ये कुछ अहम चीज़ें थी जो आपको जानना ज़रूरी है। आप इन तमाम चीज़ों को अपने पीटीओस को पूछ सकते हो। अब इसमें भी एक चीज़ ये है कि कुछ लोग 20 दिन का और 15 दिन का ट्रैवल करते हैं, तो आप लोगों को ये भी पूछना ज़रूरी है कि अगर 20 दिन या 15 दिन आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो 20 और 15 दिन के अंदर आपको ये 20 दिन में किस तरीके की सहूलियात दी जाएंगी। इन 20 दिन के अंदर आपको मदीना लेकर जाएंगे या नहीं लेकर जाएंगे, और इन 20 दिन में आपकी होटल नज़दीक आएंगी कि नहीं, कि आपको दूर की होटल से वो रवाना कर देंगे। तो ये तमाम मालूमात आपको होनी बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग अब्रॉड से आते हैं, जैसे कनाडा हो गया, दुबई हो गया, जो इंडिया के रहने वाले हैं लेकिन वहाँ पर काम के घर से के और यहाँ पर अपने फैमिली के साथ हज के लिए जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वक्त बड़े कम होता है, जिसकी वजह से वो लोग 15 और 20 दिन के लिए ट्रैवल करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये चीज़ जाननी ज़रूरी है। अगर आप इन टॉपिक्स पर तफसीली चीज़ जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में कह दें, इंशाल्लाह मैं इसको बिल्कुल तफसीलवार आपके सामने क्या क्या चीज़ें होती है वो आपके सामने रखूँगा। साथियों, मजीद मालूमात के लिए, हज की बुकिंग के लिए और तमाम तफसीलात, सहूलियात, सवाल जवाब के लिए आप हमारे नंबरात पर कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह हमारी टीम आपकी पूरी सरपरस्ती करेगी, पूरा गाइड करेगी। अल्लाह मेरे कहने को, आपके सुनने को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे। यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।